अगर देश का नोट सभी भाषाओं को जगह देता है तो इससे ये भी समझा जा सकता है कि हम सिर्फ एक भाषा, संस्कृति और धर्म से कई बढ़ करके हैं। ये बयान है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के खास प्रोग्राम में राष्ट्र हित में हम आपका स्वागत करते हैं। अभी जिस बयान का हमने जिक्र किया वो उमर अब्दुल्ला ने ऐसे समय में दिया जब पूरे देश की धार्मिक भावनाओं के साथ संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, जब नेताओं की बयानबाजी लोगों की आस्था और धर्म को प्रभावित कर रही है। पूरे देश में इस वक्त लाउड स्पीकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे गरमाए हुए हैं। इन मुद्दों के स्वागत को लेकर एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों के अंदर नकारात्मक संकेत आ रहे हैं, तो वहीं इन्हें बढ़ावा देने का काम कहीं ना कहीं मुस्लिम नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। पहले ही समान नागरिक आचार संहिता लागू करने को लेकर मुसलमानों के संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे गैर संवैधानिक करार दिया, तो दूसरी तरफ देश के सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की बात आई तो भी विशेष संगठन के नेताओं ने आपत्ति जताई। देखा जाए तो जब देश में समान अधिकार के तहत सभी धर्मों को एक समान का कानून पालन करने की बात आती है तो विशेष समुदाय को आपत्ति हो जाती है। उमर अब्दुल्ला का ये बयान मुस्लिम समुदाय के भावना को कितना तूल देगा, ये देश में चल रही सभी धार्मिक तनाव को और बढ़ाएगा? क्या कहती है मुस्लिम नेताओं की ये बंटवारा पॉलिसी? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। भारत की राजनीति में हिंदू मुस्लिम बंटवारा पॉलिटिक्स की एंट्री। क्यों मुस्लिम नेता उठा रहे हैं केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल? जम्मू से निकली मुस्लिम समुदाय को भड़काने वाला एक और बयान। केंद्र सरकार पर अब्दुल्ला की जुबानी जंग। जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़। समझिए क्या है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स। आइडिया ऑफ इंडिया डिबेट की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया डिबेट की शुरुआत के साथ ही बंटवारे की पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दौरान कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो खुले तौर पर देश में धर्म और मजहब को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला गुरुवार को भारत की राष्ट्रीय भाषा पर बहस में शामिल हुए और देश में उत्पन्न स्थिति को लेकर जमकर बयानबाजी की। इस दौरान एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने लाउड स्पीकर विवाद से लेकर हलाल मीट के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के बाद अब देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को भारत की मुद्रा से कुछ सीख लेने की नसीहत दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्ला ने कहा कि भारत एक राष्ट्रीय भाषा के हिसाब से काफी विविधता भरा देश है। आइडिया ऑफ इंडिया ये है कि यह सभी को स्थान देता है। अगर भारतीय मुद्रा का नोट सभी भाषाओं को जगह देता है तो इससे ये भी समझा जा सकता है कि हम सिर्फ एक भाषा, संस्कृति और धर्म से कई बढ़कर है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की एक पहचान है। भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र केवल शब्दों में नहीं हो सकता बल्कि कर्मों में भी होना चाहिए। नियंत्रण और असहिष्णुता का माहौल देश के लिए अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला ने एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिससे जम्मू कश्मीर शामिल हुआ था। अगर पहले पता होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। मैं फिर इस बात पे आता हूँ ना, अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें ये कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। हमने सोच समझ के उस वक्त फैसला किया था क्योंकि हमें कहा गया था कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा और ये हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में को विरासत में एक नारा दिया गया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ है जो इस भाईचारे को तहस नहस करना चाहते हैं और उस बात की हम इजाजत नहीं देंगे। अब्दुल्ला का बयान यही नहीं रुका।
इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती, जबकि दूसरी जगहों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि हलाल मीट नहीं बेचा जाना चाहिए। आखिर क्यों? हम ये नहीं कह रहे कि मंदिरों गुरुद्वारों में माइक नहीं लगाने चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं वो आपको पसंद नहीं है। सुनिए उमर अब्दुल्ला का ये बयान। हमारे मजहब में है कि हमें हलाल मीट खाना है, आप क्यों उस पर रोक लगा रहे हो? हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं खाने पे। मुझे बताइए किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए। बाहर माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते? लगते हैं, लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। ये एक नफरत यहां डाली जा रही है। देश में समान नागरिक संहिता लागू होने का मसला हो या सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का, जब ये सब मामला देश के सभी धर्मों के लिए एक समान लागू हो रहा है तो मुस्लिम समुदाय के नेताओं की तरफ से तल्ख भरे बयान सामने आ जाते हैं। अभी आपने उमर अब्दुल्ला को सुना, जो भारत के संविधान, कानून सहित सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब्दुल्ला का ये सवाल सिर्फ मुस्लिम समुदाय को लेकर के ही क्यों खड़े हो रहे हैं? देश में जब हिंदू धर्म के ऊपर हमला होता है या किसी धर्म यात्रा पर पथराव होता है, गोलियां चलती है, लोगों की जान जाती है, तब कोई मुस्लिम नेता क्यों आवाज नहीं उठाता? क्या इन सब के पीछे मुस्लिम नेताओं की बंटवारा पॉलिसी चल रही है? विशेष समुदाय सरकार के नीतियों का विरोध क्यों कर रही है? क्या भारत सरकार की देश में धर्मों के आधार पर बटे लोगों को एक समान करने की ये कोशिश गलत है? इस पर आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और राष्ट्र हित का हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।